बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। ज़ुल्म को अल्लाह तबारक व ताला हरगिज़ पसंद नहीं फरमाता, और ज़ुल्म का मतलब सिर्फ़ किसी पर हाथ उठाना ही नहीं बल्कि कुफ्र और शिर्क भी ज़ुल्म है। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना भी बहुत बड़ा ज़ुल्म है, और उस ज़ुल्म की बहुत सारी शाखें हैं जो आज हम दुनिया में देख रहे हैं। इंसान किसी न किसी जगह पर ज़ुल्म करने का शिकार हो जाता है, जालिम बन जाता है। किसी चीज़ को उसकी जगह पर ना रखते हुए, उसकी हैसियत को उसकी हैसियत की जगह पर ना रखते हुए दूसरी जगह पर रख देना, ये भी ज़ुल्म कहलाता है। हकदार को हक ना देना ये ज़ुल्म है, या अपने हक से ज़्यादा किसी से छीन लेना ये भी ज़ुल्म है। और ये ज़ुल्म की एक दो नहीं बल्कि हज़ारों मिसालें हैं, लेकिन कुरान पाक हर ज़ुल्म की मज़म्मत करता है। अल्लाह ताला कई जगह पर इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ज़ालिमों को हरगिज़ पसंद नहीं फरमाता। मेरे दोस्तों, गुनाह भी ज़ुल्म है। जैसे कि अल्लाह ने कुरान में फ़रमाया, जब लोग अपनी जानों पर ज़ुल्म कर लें तो ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आपके दरबार में आएँ। ज़ुल्म का मतलब क्या है? इंसान जब गुनाह करता है तो अपने आप पर ज़ुल्म करता है। ज़ुल्म की बहुत सारी शाखें हैं। आज दुनिया के हालात जो हम देख रहे हैं, ज़ालिमों का ज़ुल्म उरूज को पहुँचा है, और कुरान पाक में रब ताला ने ज़ालिमों की निशानियाँ भी बयान की हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली मर्तबा हुआ है। अल्लाह फरमाता है, कितनी बस्तियाँ ऐसी हैं जिनको हमने हिलाक कर दिया, अल्लाह ताला ने उनको ख़त्म कर दिया क्योंकि वो जालिम थे। जालिमों की बस्तियाँ जो हिलाक हुईं उनकी 3 मिसालें मैं आपको बताता हूँ। पहली, नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत और उनकी आबादी। दूसरी, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम। तीसरी, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम। ये तीनों कौमें ऐसी थीं जो गुनाह में तो थीं लेकिन गुरूर घमंड बहुत ज़्यादा था। आज के दौर में अगर किसी के पास मिसाइल है, बम बारूद है, हथियार है, तो वो समझता है कि मुझे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। ये हर दौर में जालिमों की सोच रही है। हर ज़माने में हक़ व बातिल के मार्के होते रहेंगे। लिहाजा आज के दौर में जो हालात पैदा हुए हैं, मुसलमानों तुम्हें ज़रा भी डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम उस दिन से वाबस्ता हैं जिस दिन की हिफाजत का ज़िम्मा खुद अल्लाह ने लिया है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ये कुफ़ार व मुशरिकीन अपने मुँह के फूंकों से अल्लाह के इस चिराग को बुझाना चाहते हैं। अल्लाह अपने इस चिराग को मुकम्मल करके रहेगा। हमारा इस्लाम नूर इलाही है, अल्लाह का नूर है, और इसको सुबह क़यामत तक कोई मिटा नहीं सकता। हमारी नस्लें आती रहेंगी, वक्त बदलता रहेगा, लेकिन इस्लाम न कल बदला था, न आज, और न ही क़यामत तक बदलेगा। दोस्तों, ये हम सब का इम्तिहान है, लेकिन इन हालात में हमको करना क्या चाहिए? हमें अपने ईमान को मजबूत करना होगा। मेरे दोस्तों, आज के जो हालात हैं, ये हालात करबला से ज़्यादा तो सख्त नहीं हैं, लेकिन आज हमने फ़िलिस्तीनियों को देखा, 6 माह के बच्चों को सीने से लगाकर कफन लपेट रहे हैं। उन माओं की क्या कैफियत होती होगी जब छोटी सी वीडियो क्लिप देखकर हमारी आंखों से आंसू आ जाते हैं। उन्होंने तो एक दिन में ना जाने कितने बच्चों को दफन किया होगा। 80-80 मैयतों को एक कब्र में डाल दिया करते हैं। उन फ़िलिस्तीनियों को लाखों सलाम, उनके जज्बात को लाखों सलाम, जो अपने बच्चों और ख़ानदान वालों की लाशों के सामने कहते हैं कि अल्लाह हमारे साथ है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि या अल्लाह फ़िलिस्तीन के मुसलमानों पर रहम फरमा, उनकी हिफाजत फरमा। फ़िलिस्तीन के मुसलमानों की आल औलाद इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा, और जितने भी शहीद हुए हैं उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। उनकी मग़फ़िरत फरमा, उन्हें अज़ाब क़ब्र अज़ाब नार से महफूज अता फरमा। उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उनकी कब्र को कुशादा अता फरमा। उनकी कब्र में जन्नत की खिड़कियाँ खोल दे, उनकी कब्र में जन्नत की बिछौने बिछा दे। मौला तू रहीम है, रहम फरमा, तू करीम है, करम फरमा। या इलाही, इज़राइल के दहशत गर्दों को नेस्तो नाबूद कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन।